नमस्कार, मैं ऋतु तोमर। न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करेंगे झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया, इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। अपने घोषणा पत्र को उन्होंने नाम दिया है संकल्प पत्र। बता दें आपको कि झारखंड में फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार है। अब 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होने हैं। 13 तारीख को और 20 तारीख को वोटिंग होगी। उसके बाद 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। लगातार तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। तमाम पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं अपनी तरफ से कि किसी तरह से झारखंड का चुनाव उनके पाले में आ जाए। लेकिन वही हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो भी पूरी कोशिश में है। बीजेपी कांटे की टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। संकल्प पत्र जो कि घोषणा पत्र जारी किया गया, उसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको देंगे। मेरे साथ में सोनी जुड़ेंगे जो कि ये बताएंगे कि संकल्प पत्र जो जारी किया गया है, बेसिकली उसमें क्या क्या वादे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं जनता को लुभाने के लिए। देखिए, फाइनली अब जाके झारखंड में उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने साफ साफ उन्होंने उसमें ये कहा है कि जनता को तय करना है कि उन्हें कौन सी सरकार चाहिए। उन्हें भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या फिर उन्हें जनता के हित के लिए जो कार्य करे उन्हें वैसी सरकार चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जब भी जो चुनाव है, जब भी कोई चीज़ होता है, तो हमेशा जो विपक्ष की पार्टी है वो हमेशा बड़े बड़े वादे करती है। आज जैसे कि पेपर लीक का मामला, तमाम तरह की चीज़ें सामने आती है, लेकिन इसमें सिर्फ जनता को ही तय करना है कि वो किस तरीके की सरकार में रहना चाहती है, वो कैसी सरकार का चुनाव करती है। ये सिर्फ जनता पर ही डिपेंड करता है। साथ ही उन्होंने, जैसा आपने कहा कि उन्होंने हेमंत सोरेन पर भी साधा निशाना, उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में जो घुसपैठ होते हैं या फिर जो जितने भी जो चिल चपेटे होते हैं वो उनको हमेशा मतलब जो गरीबों को कल्याण के लिए रास्ते पे दिखाना, कि उन्हें हमें चिल चपेटों के अंदर करना है। बिल्कुल, ये तमाम बातें तो हैं क्योंकि जमकर निशाना साधा है अमित शाह ने और कई बातें उन्होंने कही हैं। अगर मैं यहाँ पर ठीक तरीके से पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश करूं कि किन किन वादों का जिक्र किया गया है घोषणा पत्र में, तो उसमें सबसे पहले कुछ हाईलाइट्स ये हैं कि लगभग 2,87,000 सरकारी पदों पर निष्पक्ष भर्ती की जाएंगी, जिसमें 5 लाख स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इसके साथ ही 21 लाख परिवारों को अपना पक्का घर मिलेगा, मुफ्त बालू उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही नल कनेक्शन का उपहार भी झारखंड की जनता को दिया जाएगा। प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज और मुखियाओं को वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अमित शाह की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें ये तमाम बातें मेंशन है। यहाँ तक कि अमित शाह की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर हम यहाँ पर असम की सरकार की बात करें, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी आई है, उसमें देखा है कि हमने घुसपैठियों को रोका है। उन्होंने सीधा सीधा हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बांग्लादेशियों को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी की जब घुसपैठिए यहाँ पर आते हैं उनका स्वागत सत्कार किया जाता है, उनको यहाँ का निवासी बना दिया जाता है, उनके वोट उनको पड़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन हम ये नहीं करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे जब हमारी सरकार आएगी, एक तो घुसपैठिए आपका जो राज्य है उसमें नहीं आएंगे। इसके साथ ही तमाम सुख सुविधाएं आपको दी जाएंगी। यहाँ तक कि उन्होंने जो पैकेज दिया जाता है, जो बजट दिया जाता है राज्य को, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि जब यूपीए रहा था तो क्या था, एनडीए था तो क्या था। तो उन्होंने ये कहा कि जब अब हमारी सरकार आएगी तो उसमें क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। देखिए, यूपीए की गवर्नमेंट में दरअसल ये हुआ कि जिनको जो पैकेज मिला था उसके बारे में उन्होंने बात करते हुए बताया कि वो बहुत कम रहता था, क्योंकि जाहिर है उनकी जब सरकार थी तो उसमें जो पैकेज दिया जाता था उनको तो बहुत ज्यादा नहीं था। उन्होंने बताया कि लगभग 84,000 करोड़ रुपया दिया गया था यूपीए की सरकार में। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमारी सरकार थी तो उस टाइम पे 3,08,000 करोड़ रुपया दिया गया, यानी कि केंद्र में जब एनडीए है तब इतना बजट दिया गया। तो उन्होंने ओवरऑल ये बताने की कोशिश की है कंपैरिजन करके कि बजट में इतना फर्क है, तो सोचिए कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है प्रदेश में तो कितना ज्यादा विकास होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 29% की वृद्धि हुई है। बलात्कार को लेकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा 42% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर कोशिश की कि आदिवासियों को एक नेतृत्व मिले केंद्र में भी, इसीलिए हमने जो राष्ट्रपति पद पर जिसको चुना है वो खुद भी आदिवासी समुदाय से आती है, उस समाज से आती है, जिसके जरिए हमने कोशिश की है कि जो तमाम आदिवासी हैं वो भी यहाँ पर मुख्य धारा के साथ में जुड़े। और उन्होंने कहा कि आज असम में घुसपैठ तो बंद हो गई है, हम रोटी बेटी और माटी तीनों का संरक्षण करेंगे और ये हम झारखंड के लिए भी करेंगे। बता दें आपको कि पहले भी पार्टी
पंच प्रण जारी कर चुकी है। अब उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें कई वादे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। हालांकि देखिए, अगर यहाँ पर हम सीधे सीधे चुनौती की बात करें तो जाहिर तौर पर अगर हेमंत सोरेन की पार्टी को देखें और हम बीजेपी को देखें तो दोनों के बीच में टक्कर सीधे सीधे है। हालांकि कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है और क्योंकि वहां पे एक इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा जा रहा है तो ऐसे में कांटे की टक्कर है। लेकिन देखना होगा कि कौन सी पार्टी जीतती है। जैसे कि मैंने पहले आपको शुरुआत में ही बताया कि 2 चरणों में चुनाव है, रिजल्ट आएगा 23 तारीख को, ये देखेंगे। लेकिन उन्होंने हेमंत सोरेन के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देखिए, जो पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसको नीतियों से रीतियों से कोई मतलब नहीं है, जनता के बारे में कोई मतलब नहीं है, जो योजनाएं जारी की जाती है उनको अपने लोगों के साथ ही बंदरबाट कर ली जाती है। बेसिकली ये कहने की कोशिश की गई कि जनता को जो दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया गया तो वो हमारी पार्टी में दिया जाएगा। इस तरह की तमाम पारदर्शी तरीके से जो खाली पद है उनको भरने की बात भी की गई। भर्तियों को लेकर निशाना साधा गया, रोजगार को लेकर बात की गई और भर्ती परीक्षा को लेकर बात की गई। पेपर लीक होने का जो मुद्दा था उसको उठाया गया। ये तमाम बातें अमित शाह की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के दायरे से जो बाहर रखने का वादा किया गया था आदिवासियों को, वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही ये वादा किया गया है कि महिलाओं को हर महीने 11 तारीख को गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए दिए जाएंगे और दिवाली और रक्षाबंधन में गैस सिलेंडर फ्री होगा। 5 साल में 5 लाख 5 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 2,87,500 सरकारी पद की भर्ती परीक्षा जो है वो की जाएगी। वार्षिक कैलेंडर हर साल जारी होगा। 2,87,000 पद भर्ती की जाएगी और वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। ये तमाम बातें घोषणा पत्र में मेंशन की गई हैं। आदिवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। प्रोत्साहित करने के लिए सिद्धो कानो शोध केंद्र स्थापित किए जाएंगे और युवाओं को करियर में मदद के लिए 2 सालों तक प्रति माह 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो युवाओं को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ से घोषणा की गई है। 21 लाख परिवारों को अपना पक्का घर मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, और साथ में घर बनाने के लिए मुफ्त में बालू भी मिलेगा और नल कनेक्शन का उपहार भी दिया जाएगा। भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठियों को रोकने के लिए, कब्जाई गई जमीनों को वापस लौटाने के लिए सख्त कानून लागू किया जाएगा। सिर्फ 1 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी से सशक्त होगी नारी शक्ति। साथ ही झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास आयोग का गठन भी किया जाएगा। बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सरकारी संस्थानों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। एसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करेंगे। पूर्वगत सीजीएल परीक्षा और सभी प्रमुख पेपर लीक के मामलों की सीबीआई जांच भी करवाई जाएगी। साथ ही झारखंड को 2027 तक मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड में रहता है, उससे मुक्त कराने को लेकर भी तमाम जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसी तरह की तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं जो कि इस संकल्प पत्र में शामिल हैं। अब देखना होगा कि आखिर इन चुनावों में आगे होता क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि चुनौती हल्की नहीं है, कड़ी है। बीजेपी की सीधे सीधे टक्कर है यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से, यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी से। हेमंत सोरेन जो कि कुछ दिनों पहले भ्रष्टाचार के केस में जेल में भी गए थे, फिलहाल उनको जमानत मिल चुकी है। दोबारा से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। लेकिन अब चुनाव है, अब देखना होगा कि जनता आखिर किसे वहां का सरताज बनाती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।